आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन इंसान का पहला बच्चा स्पेस में पैदा हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक संभव भविष्य है जिसे साइंटिस्ट्स सीरियसली एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेस, जहां ग्रेविटी लगभग नहीं के बराबर है, वहां जन्म लेना एक अनोखी चैलेंज होगी। ये कहानी उसी अद्भुत पाल की है जहां जीवन और शून्य टकराते हैं। अर्थ पार जन्म लेने वाले हर बच्चे की तरह नहीं, ये स्पेस बच्चा बिल्कुल अलग होगा। जीरो ग्रेविटी में उसके मसल्स और बोन्स डेवलप होने का तरीका पूरी तरह चेंज हो जाएगा। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स दोनों के लिए ये एक टेस्टिंग मोमेंट रहेगा। बॉडी का हर हिस्सा अपने नए एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना सीखेगा। स्पेस में पैदा होने वाले इस बच्चे के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उसका हार्ट, जो ग्रेविटी के बिना पंप करेगा। हार्ट को ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे मसल्स कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स स्पेशल आर्टिफिशियल ग्रेविटी चेम्बर्स डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ के लिए एक नया एरा ला सकती है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे रूम की जहां मदर ऑर्बिट में तैर रही है और बेबी मॉनिटरी सिस्टम्स से चिपका हुआ है। स्पेस बर्थ सेंटर में हर इंस्ट्रूमेंट एक अलग तरीके से काम कर रहा है। हर ब्रेथ मॉनिटर, हर मूवमेंट रिकॉर्डेड है। ये सब इंसानी प्रोग्रेस का सिंबल बन चुका है। ये बच्चा, जिसका शरीर अर्थ की ग्रेविटी को कभी महसूस नहीं करेगा, उसका पोस्चर, चलने का अंदाज और आंखों की गहराई अलग होगी। आप सोच नहीं सकते, उसके मसल्स अच्छे से डेवलप होने के लिए रोटेशन थेरेपी का उपयोग करना पड़ेगा। ये प्रोसेस हर दिन एक एक्सपेरिमेंट जैसा होगी। साइंटिस्ट्स इस पर हर दिन नए डेटा जमा कर रहे हैं। जब ये बच्चा पहली बार आंखें खोलेगा, वो आसमां नहीं बल्कि नेबुला और स्टार्स देखेगा। लाइट और डार्कनेस के बीच उसके सेंसेस एक ही नए पैटर्न में इवॉल्व करेंगे। उसकी आंखें लाइट के पार्टिकल मूवमेंट को ज्यादा तेजी से पकड़। ये इंसानी आंखों के फ्यूचर एडेप्टेशन का एक नमूना होगी। हियरिंग भी अलग होगी, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता। बच्चा इंस्ट्रूमेंट्स के वाइब्रेशंस और ह्यूमन स्पीच ट्रांसमीटर्स से साउंड समझने लगेगा। ये बिल्कुल नई लिसनिंग कैपेबिलिटी होगी। ह्यूमंस को कम्युनिकेशन के नए पैरामीटर सीखने पड़ेंगे। न्यूट्रिशन भी स्पेस बर्थ का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा होगी। लिक्विड डाइट्स, मोलिक्यूलर न्यूट्रिशन और कंट्रोल्ड ऑक्सीजनेशन से बेबी ग्रो करेगा। आप सोचिए, स्पेस में एक फॉर्मूला मिल्क मॉलिक्यूल भी माइक्रोग्रेविटी में तैर रहा है। ये प्योर साइंस का सपना लगता है, पर पूरी दुनिया के रिसर्च सेंटर्स इस पार काम कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ के बीच एक सवाल उठ है, क्या ये बच्चा फ्यूचर में अर्थ पार वापस आ सकेगा? उसका शरीर शायद अर्थ की ग्रेविटी के दबाव को सह नहीं पाए। बोन्स कॉम्प्रेस हो जाएंगे और मसल्स शॉक में आ सकते हैं। साइंटिस्ट्स इसलिए हाइब्रिड हैबिटेट डिजाइन्स पर काम कर रहे हैं। स्पेस स्टेशंस अब इंक्यूबेशन जोन्स के रूप में डिजाइन हो रहे हैं। आर्टिफिशियल वार्मथ और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए स्पेशल मेम्ब्रेन्स रखी गई है। ये सब एक ही मकसद से कि एक नया जीवन स्पेस में थ्राइव कर सके। ये साइंस फिक्शन नहीं, टुमारो का रियलिटी ड्राफ्ट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मदर्स बॉडी भी स्पेस में स्वयं को अडेप्ट करने लगती है। सेल्स और हार्मोन्स जीरो ग्रेविटी कंडीशंस में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। ब्लड फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सीजन एक्सचेंज बदल जाता है। हर सिस्टम एक नई दिशा में एडजस्ट करता है। बर्थ के दौरान पेन मैनेजमेंट जीरो ग्रेविटी में और भी टफ होता है। मेडिसिन्स डिफरेंटली सर्कुलेट करती है और टाइमिंग का हिसाब रखना मुश्किल होता है। डॉक्टर्स एक सिंक्रोनाइज्ड रोबोटिक सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। ये एक कंट्रोल्ड ऑर्केस्ट्रा के समान है, जहां हर मूव प्रेसाइज होती है। चाइल्ड के जेनेटिक पैटर्न फ्यूचर में एक नए रेस के संकेत दे सकते हैं। स्पेस बोर्न ह्यूमंस के डीएनए में एडेप्टिव म्यूटेशंस आ सकती है। ये जेनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें कॉस्मिक रेडिएशन के अगेंस्ट ज्यादा मजबूत बना सकती है। एवोल्यूशन लिटरली स्पेस के वैक्यूम में अनफोल्ड हो रहा है।
रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और आइसोलेशन 3 चैलेंजेस है जिनसे बच्चा हमेशा सराउंडेड रहेगा। शील्डेड पॉड्स और मैग्नेटिक लेयर्स यूज कर रहे साइंटिस्ट्स। ये पॉड्स ह्यूमन वूम्ब की तरह प्रोटेक्टिव शेल प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर के स्पेस नर्सरीज में ये नॉर्मल सेटअप बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा दिखने में कैसा होगा। उसकी बॉडी लीन होगी, मसल्स एलोंगेटेड और बोन्स लाइटवेट होंगे। उसकी स्किन शायद ट्रांसपेरेंट टोन ले 0 यूवी और रेडिएशन के कारण। हेयर और आईज डीप कॉस्मिक ह्यू में बदल सकते हैं, एक नई एस्थेटिक आइडेंटिटी। का ब्रेन स्पेस एनवायरनमेंट की रूटीनली वेरिएशंस के हिसाब से फास्ट अडेप्ट करेगा। न्यूरल प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी और रिफ्लेक्सेस इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बच्चा मल्टीटास्किंग और इमोशन प्रोसेसिंग में ह्यूमंस से आगे होगा। स्पेस एक नेचुरल ब्रेन एक्सेलरेटर बन गया है। क्या ये बच्चा खुद को इंसान समझेगा या एक कॉस्मिक बीइंग? ये दार्शनिक सवाल मतलब रखता है। कल्चर और आइडेंटिटी के नए सवाल उठेंगे। ह्यूमंस के एवोल्यूशन का अगला स्टेप साइकोलॉजी में दिखाई देगा। एजुकेशन भी अलग होगी, जहां लर्निंग एआई मॉड्यूल्स के थ्रू हो रही। वर्चुअल ट्यूटर्स और कॉग्निटिव होलोग्राम्स उससे हर स्किल सिखाते हैं। स्पेस बोर्न जनरेशन ह्यूमैनॉइड एआई को एज फ्रेंड डिमीन करेगी। एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप होगी। मेरा सवाल ये है, जब ये बच्चा बातें करेगा, क्या उसकी भाषा भी अलग होगी? शब्दों की जगह वाइब्रेशंस और एक्सप्रेशंस प्रेडोमिनेंट होंगे। इट्स कम्युनिकेशन इमोशनल वेव्स पे बेस्ड रहेगी। ये एक नई भाषा की शुरुआत होगी। इस बच्चे के लिए प्ले टाइम भी जादुई होगा। 0 ग्रेविटी में खेलते हुए वो ऑर्बिट के अंदर घूम रहेगा। टॉयज फ्लोटिंग बबल्स की तरह उसके आसपास रहेंगे। इमेजिनेशन और रियलिटी का फर्क मिट जाएगा। अर्थ से बाहर बढ़कर देखते हुए ये बच्चा एक इमोशनल कनेक्ट फील करेगा। उसके अंदर एक लॉन्गिंग रह जाएगी अस प्लैनेट के लिए जहां ग्रेविटी है। ये लॉन्गिंग फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन का पार्ट बनेगी। ह्यूमन नॉस्टैल्जिया स्पेस तक पहुंच गई है। साइंटिफिक मॉनिटरिंग के दौरान डेटा इमोशनल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को फीड किया जाएगा। हर हार्ट बीट और मोशन एक स्टोरी बनेगी। काफी संभावना है कि स्पेस साइकोलॉजिस्ट्स इस डेटा को फ्यूचर चाइल्ड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बना दे। ये इंसाइट्स मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए यूजफुल होंगे। मदर चाइल्ड बॉन्ड 0 ग्रेविटी में भी उतनी हाई स्ट्रॉन्ग होती है। स्किन कांटेक्ट फ्लोटिंग एनवायरनमेंट में रीडिफाइन हो चुका है। कांटेक्ट से वार्मथ ट्रांसफर होकर इमोशनल कनेक्शन मजबूत होता है। ह्यूमन अफेक्शन ने टेक्नोलॉजी के बीच अपना रास्ता बना लिया है। टाइम के साथ स्पेस बोर्न ह्यूमन का फेस एलोंगेटेड और स्कल स्लाइटली लार्जर होगा। ये अडेप्टेशन उन्हें मेंटल एफिशिएंसी और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में मदद करेगा। कॉस्मिक ग्लो के बीच ऐसे ह्यूमंस एक अलग चमक लेकर दिखेंगे। ये एवोल्यूशन का एक साइलेंट मिरेकल है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर के स्पेस बोर्न ह्यूमंस अर्थ के लिए एलियंस जैसे दिखेंगे, लेकिन असल में ये हम ही है, अपने अगले रूप में। एवोल्यूशन और एनवायरनमेंट ने मिलकर ये नया रूप गढ़ा है। ये थॉट हाई थ्रिलिंग है। आपको ये जानना चाहिए कि उनका इम्यून सिस्टम भी अलग होगा। माइक्रोबियल एक्सपोजर कम होने के कारण एंटीबॉडीज डिफरेंटली रिएक्ट करेंगी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ट्रेनर्स के जरिए प्रोटेक्शन स्टेटस मेंटेन किया जाएगा। ये नई मेडिकल साइंस का बर्थ पॉइंट है। ये बच्चा जब पहली बार वॉक हार्डवेयर पे चलेगा, वो स्टेप्स फ्लोटिंग जैसे लगेंगे। मैकेनिक्स और मोशन ट्रेनिंग एक डेली रूटीन होगी। फ्यूचर के लिए ये नेचुरल अडेप्टेबिलिटी डेवलप करेगा। ह्यूमंस की बॉडी मोशन का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। वक्त के साथ स्पेस बोर्न जनरेशन अर्थ बोर्न ह्यूमंस से फिजिकली और इमोशनली दोनों में अलग दिखे। कम्युनिकेशन कंप्रेस्ड सिंबॉलिक होगा। इमोशन एक्सप्रेशन टेलीपैथिक टोन में हो सकता है। ये भविष्य का सिग्नेचर है। फिलोसोफर्स पूछते हैं, क्या ये बच्चा गॉड के और करीब है क्योंकि वो स्टार्स के बीच पैदा हुआ? ये विचार स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों को जोड़ता है।
स्पेस ने हमारे धर्म और कॉन्शियसनेस दोनों को नई डिश दी है। ये थॉट प्रोवोकिंग एवोल्यूशन है। आप इमेजिन कीजिए जब ये बच्चा पहली बार खुले स्पेस में तैरेगा और अपने विजुअल फ्रेम में अर्थ देखेगा। उसके छोटे हाथ अस प्लैनेट को छूने की कोशिश करेंगे। ये अनुभव हर इंसान के लिए रुलाडीन वाला मोमेंट होगा। ह्यूमैनिटी एक सर्कल में लौट आएगी। साइंटिस्ट्स अस बच्चे को एक सिंबल मानते हैं, ह्यूमन एक्सपांशन का प्रूफ। उसका एग्जिस्टेंस दिखता है कि हम अडेप्टेबिलिटी के सीमा तक पहुंच चुके हैं। स्पेस बर्थ एक माइलस्टोन है जो कहीं डोर वीनूस या मार्स तक ले जाएगा। ये एक नए युग की शुरुआत है। आपके लिए ये सोचना जरूरी है, क्या ह्यूमैनिटी का ये कदम सही दिशा में है? अर्थ से दूर जिंदगी बनाना, क्या ये सेल्फिश सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है या एवोल्यूशन का नैसर्गिक हिस्सा? ये डीपर सवाल आखिर में हमारे कॉन्शियंस को चुनौती देता है। फिर भी ये मन, मेहनत और क्यूरियोसिटी की जीत है। स्पेस बर्थ ने दिखाया कि इंसान कभी रुका नहीं। उन छोटी आंखों के जरिए हमने भविष्य की झलक देखी है। ये कहानी विज्ञान और मानवता के मेल की है। और जब कैमरा धीरे धीरे उस टाइनी फ्लोटिंग क्रेडल से दूर जाता है, बैकग्राउंड में स्टार्स चमकते हैं। आप समझते हैं, शायद आज हमने अपने फ्यूचर को जन्म लेते हुए देखा है। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक नई सिविलाइजेशन का आरंभ है। यूनिवर्स अब हमारा घर बन चुका है। तो आप क्या समझते हैं, जब अगली बार एक क्राई स्पेस वैक्यूम में गूंजे, क्या ये एक नई जर्नी की शुरुआत नहीं होगी? एक कॉस्मिक ललेबाई जहां ह्यूमैनिटी और स्टार्स एक साथ सोते हैं। ये इमेजिनेशन नहीं, आने वाला कल है। स्पेस में इंसान फिर जन्म ले चुका है।